दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल OT करियर में दोस्तों आशा करते होंगे कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं यदि आप पास आउट हो रहे हैं, इंटरमीडिएट पास आउट होकर बाहर निकल रहे हैं और आप साइंस साइड से पास आउट हुए हैं और आप मेडिकल लाइन में आना चाहते हैं, तो हम आज सभी कोर्सों के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए बहुत ही बेहतर होने वाला है। चाहे आप नर्सिंग का कोर्स लेना चाहते हैं या फिर आप मेडिकल के किसी कोर्स में आना चाहते हैं या फिर आप पैरा मेडिकल के किसी कोर्स में आना चाहते हैं, तो उस सब की हम पूरी डिटेल आज हम जानेंगे कि किस तरीके से आप एडमिशन ले सकते हैं और किस कोर्स की कितनी फ़ीस है और किसको करने के बाद आपका जो करियर है किस तरीके से आपका करियर ग्लो होगा, वो आज हम पूरा अपने इस वीडियो में जानेंगे। तो इस सब की जानकारी के लिए हमारे वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यदि आप अभी जस्ट पास आउट हुए हैं, इंटरमीडिएट पास आउट हुए हैं और आप साइंस साइड से पास आउट हुए हैं, तो सभी बच्चों के मन में ये ख्याल आता है कि हम किस तरीके से मेडिकल के फील्ड में आगे जाएं। ठीक है, क्योंकि मेडिकल का जो फील्ड है बहुत ही ब्रॉड है और आपका इसमें करियर भी बहुत बढ़िया सिक्योर है। जिस तरीके से आज ज़रूरत है मेडिकल फील्ड में, उसी हिसाब से आगे भी जिस तरीके से डिजीज़ बढ़ रही हैं, जिस तरीके से नए नए वायरस आ रहे हैं, जिस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, जिस तरीके से हार्ट के पेशेंट बढ़ रहे हैं या फिर जिस तरीके से देखा जाए कि नई नई डिजीज़ें आ रही हैं, उस सबको देखते हुए हाँ ये उम्मीद की जाती है कि आगे हमारा जो है मेडिकल का जो करियर है बहुत ही भविष्य अच्छा होने वाला है। तो और अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस मेडिकल फील्ड में आना चाह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप भी हमारे मेडिकल फील्ड में आना चाह रहे हैं, तो आपके लिए कौन सा कोर्स बेस्ट होगा या फिर आप कौन सा कोर्स करके अपना लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं, उन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, अभी आप पास हुए हैं, इंटरमीडिएट पास हुए हैं, ठीक है, तो उसके बाद क्या है, आप नीट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, नीट की प्रिपरेशन कर सकते हैं आप, बस उसके लिए क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट आप पास आउट हों। उसके बाद नीट की प्रिपरेशन करेंगे, नीट का एग्ज़ाम क्लियर करेंगे, उसके तहत आपको कॉलेज मिलेगा, एडमिशन मिलेगा, उसके हिसाब से आपको आपका कोर्स डिसाइड होगा कि आपको MBBS मिल रहा है या फिर आपको BDS मिल रहा है, मतलब जो मेडिकल की फील्ड की है वो आपको नीट के थ्रू वहाँ पर एडमिशन हो रहा है आपका। जो बच्चे नीट का पेपर नहीं दे पाए हैं उसके बाद भी आना चाहते हैं आप मेडिकल फील्ड में, ठीक है, जैसे बात करें हम, आप नर्सिंग में आना चाहते हैं आप, या फिर आप फार्मा के लाइन में आना चाहते हैं, या फिर आप मेडिकल के हिसाब बगल में पैरा मेडिकल के फील्ड में आना चाहते हैं, तो भी आपके लिए ऑप्शन बराबर पूरे बचे हुए हैं। जैसे यदि आप आना चाहते हैं किसी फार्मा के लाइन में आना चाहते हैं, तो बेहतर आपके लिए है आप B फार्मा करें या फिर आप D फार्मा करें। B फार्मा आपका 4 साल का है, बैचलर ऑफ फार्मेसी का कोर्स है। उसके बाद दूसरा बात करें हम D फार्मा आपका 2 साल का कोर्स है, ठीक है, जिसमें पेमेंट यदि हम फीस की बात करें, फीस B फार्मा में 4 से 4.5 लाख रुपए और D फार्मा की बात करें तो आपका 2 लाख रुपए तक कंप्लीट हो जा रहा है आपका। तो आपका ये हो गया, आपका कौन सा कोर्स हो गया, ये आपका हो गया फार्मा के लाइन का। दूसरा बात करें हम नर्सिंग के लाइन का, तो जिस तरीके से नर्सिंग में बहुत तेज़ी से रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, हर एक जगह बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी हो रहा है और जिस तरीके से मांग बढ़ रही है, उस हिसाब से इस समय जो सबसे बेस्ट है आपका BSc नर्सिंग है। BSc नर्सिंग आपका जो कोर्स है वो 4 साल का है, 4 साल का कोर्स है आपका। उसके बाद इसमें फ़ीस कितनी लग रही है, फ़ीस कॉलेज वाइज आपकी फ़ीस है, कहीं से 3 लाख रुपये है, कहीं से 4 लाख रुपये आपकी कंप्लीट फ़ीस लग रही है। तो इसका आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसके थ्रू आप BSc नर्सिंग में आपका एडमिशन होगा, मेरिट में आएगी, उसके बाद आप एडमिशन लेके अच्छे से तैयारी करके नर्सिंग के क्षेत्र में आप बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं। यदि आप BSc नर्सिंग नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए बेहतर ऑप्शन है आप GNM कर लें, ठीक है, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी कोर्स। ये 3 साल का आपका कोर्स है, इसकी गवर्नमेंट वैकेंसी भी आती है और आप प्राइवेट किसी हॉस्पिटल में या फिर आप कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में भी अच्छे से आप जॉब कर सकते हैं, जहाँ पे अच्छा आपको पेमेंट मिल जाता है, ठीक। उसके बाद हम बात करें GNM 3 साल का, उससे भी कम कोई करना चाहता है तो नर्सिंग में आपका 2 साल का ANM का कोर्स होता है, जिसको करने के बाद में जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आशा बहू की वैकेंसी आती है, आशा की वैकेंसी आती है, या फिर हमारी ANM की वैकेंसी गांव में ज़्यादा आती है, तो ANM की पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। और उसके साथ साथ गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है, उसमें आप एलिजिबल हो जाएंगे, तो वहाँ फॉर्म भर सकते हैं। आप सिर्फ 2 साल का कोर्स है। फ़ीस की बात करें, फ़ीस आपकी 1 लाख से 1.5 लाख रुपये उसकी आपकी फ़ीस होगी। 2 साल का आपका कोर्स है, किसी भी कॉलेज से आप कर सकते हैं, जैसे आपके आसपास में है वहाँ भी कर सकते हैं। हम लखनऊ से हैं तो लखनऊ में कई सारे कॉलेज हैं जहाँ से आप एडमिशन ले सकते हैं। चाहे नर्सिंग में लेना चाहते हैं तो नर्सिंग में हो जाता है, या फिर आप किसी पैरामेडिकल में या फिर फार्मेसी में लेना चाहते हैं तो वहाँ पे आपका एडमिशन हो जाएगा। आप अच्छे से तैयारी करके कर सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। उसी तरीके से हम बात करें, जिस तरीके से हमारा क्या था नर्सिंग का था, उसी हिसाब से हम बात करें कि यदि पैरामेडिकल कोर्स क्या है।
क्योंकि जिस तरीके से मेडिकल फील्ड बहुत बढ़ रही है, उस तरीके से पैरा मेडिकल के कोर्सेज भी बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहे हैं और सब लोग इस तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत तेज़ी से एडमिशन हो रहे हैं पैरा मेडिकल कोर्स में। तो अभी फ़िलहाल में जिस तरीके से कोई बाउंडेशन नहीं है या फिर ज़्यादा भी कंपटीशन नहीं है, ज़्यादा भी एग्ज़ाम एडमिशन हो जा रहा है, डायरेक्ट भी हो जा रहा है, कहीं मेरिट के बेस पे हो रहा है, अभी कोई बड़ी परीक्षा के माध्यम से नहीं हो रहा है, इसलिए अभी इजी एडमिशन कराना। आने वाले समय में जिस तरीके से स्कोप बढ़ रहा है, हमें तो ऐसा लगता है कि वहाँ पे भी एक किसी न किसी संस्था द्वारा बड़ा एग्ज़ाम लिया जाएगा, उसके बाद आपका पैरा मेडिकल में भी एग्ज़ाम होगा, एडमिशन ले पाएंगे आप। जैसे पहले क्या था, पहले आपका एडमिशन ऐसे ही हो जाता था, लेकिन अब क्या है, एडमिशन आपका मेरिट के बेस पे हो रहा है, कहीं एंट्रेंस के बेस पे हो रहा है। तो पैरा मेडिकल भी बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है और हर जगह इसमें एडमिशन ले रहे हैं, लोग एडमिशन करा रहे हैं। जैसे बात करें हम पैरा मेडिकल की कोर्सेज के बारे में, तो सबसे पैरा मेडिकल में कोर्स कौन कौन से कोर्स हैं जिसको करने के बाद में आप बेहतर लाइफ जी सकते हैं या फिर आपका बेहतर करियर होने वाला है, उसके बारे में हम बात करें। जैसे बात करते हैं हम पैरा मेडिकल के बारे में, पैरा मेडिकल में आपका क्या है, डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन बहुत ही बढ़िया है, 2 साल का कोर्स है, ठीक है। डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन 2 साल का कोर्स है, बहुत बढ़िया है। उसके बाद बात करें हम डिप्लोमा इन, ठीक है, बात करें डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन, बहुत ही अच्छा है। डायलिसिस जिस तरीके से बढ़ रही है, डिजीजें बढ़ रही हैं, उस तरीके से डायलिसिस के लिए भी बहुत ज़रूरी हो गया है। उसके बाद बात करें हम पैरा मेडिकल में ही बात करते हैं, पैरा मेडिकल कोर्स में ही बात करते हैं हम कि डिप्लोमा इन कार्डियक टेक्नीशियन 2 साल का कोर्स है। जिस तरीके से हार्ट के डिजीज बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से रोज़मर्रा सब कुछ बढ़ रहा है, उस तरीके से डिप्लोमा इन कार्डियक टेक्नीशियन आपके लिए बहुत ही बेस्ट होने वाला है। चाहे हम यहाँ की बात करें या फिर बाहर की बात करें या फिर कारपोरेट हॉस्पिटल की बात करें, हर जगह रिक्वायरमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, ईसीजी टेक्नीशियन की बढ़ रही है। तो इस तरीके से, और हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डीएमएलटी डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन कोर्स बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है। किसी भी बीमारी को कंफर्म करने के लिए, डिजीज़ को कंफर्म करने के लिए, जिस तरीके से आजकल इन्वेस्टिगेशन के बिना कोई दवा रिकमेंड नहीं की जा रही है, तो जिस हिसाब से देखा जाए तो मेडिकल लैब टेक्नीशियन का बहुत ही अहम योगदान होता है किसी भी डिजीज़ को कंटिन्यू करने के लिए। तो बहुत ही अच्छा रोल है उसका। तो आप उसमें एडमिशन करा के, सिर्फ 2 साल का कोर्स है, आप अच्छे से एडमिशन करा के बहुत बेहतर तरीके से आप अपनी जो आपकी लाइफ स्टाइल है उसको आप अच्छा कर सकते हैं। बात करें साथ ही साथ में बात करें और बहुत सारी पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं, और इसके बाद और अधिक जानकारी आपको चाहिए तो आप हमारे वीडियो देख के आप कमेंट कर दीजिए कि हमें इस कोर्स के बारे में जानना है। उस कोर्स के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे, जैसे आपकी उसकी फ़ीस कितनी है, उसका एडमिशन प्रोसेस क्या है, उसके बाद किस कॉलेज से आपको करना है, वो पूरा हम आपको जानकारी देंगे। चाहे आप अपने जगह से करना चाहते हैं या फिर आप लखनऊ से करना चाहते हैं या आप कहीं और से भी करना चाहते हैं, तो उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। हमसे जितना हो पाएगा हम आपकी मदद करेंगे, बेस्ट से बेस्ट हम आपको बताएंगे कि आपका कौन सा कोर्स आपके लिए बेहतर रहेगा, या आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं तो आपके लिए कितना बेहतर है, आप वहाँ से करें या फिर कहीं और से करें। तो हमारा पूरा उद्देश्य यही है, आपको सही गाइड करना या सही से आपको बताना। हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छा लगे और आपका जो भविष्य वो बेहतर हो, इसलिए हम आपको एडवाइस करेंगे कि आप कौन सा कोर्स करें। अपना राय हम आपको देंगे और आप अपनी राय के हिसाब से आप कोशिश करिएगा एक अच्छा मार्गदर्शन चुनें, ताकि आपका जो करियर है आगे जाके बहुत ही बेहतर हो। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।